वैसे हमारे बिजनेस में कहा जाता है गुड मॉर्निंग. व्हाट डज दैट मीन इज गुड मोर अर्निंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंस आई थिंक 2 बजे से आप लोग हैं यहाँ पे, आर यू ऑल एक्साइटेड? मी टू. आई एम लाइक बहुत मजा आता है जब मैं कहीं कभी आगे होता हूँ, कभी पीछे होता हूँ, एंड आई लिसन टू स्टोरीज. Many of you who are 6A and above, मैंने उनके साथ कहीं ना कहीं काम किया है, डेमो दिखाया है, कहीं उनकी मीटिंग में गया हूँ. सो आई नो द पीपल लाइक रविंद्र गरत. ही टोल्ड हिज स्टोरी. जब वो मेरे घर पे आया तो वी हैव लाइक विद द एक्सपीरियंसेस, मैं लोगों के पीछे की स्टोरियाँ समझ सकता हूँ 2-5 मिनट में. तो रविंद्र गरत जब मेरे घर पे आया मशीन स्वाइप करने के लिए, तो मैंने देखा एक बंदा बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मैं 7 साल पहले था इन 2015, पूरी तरह से टूटा हुआ, लाइफ में बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है, और आखिर का एक क्रेडिट कार्ड अचानक से किसी ने ऑफर किया है, तो उसको मालूम पड़ा हाँ इससे तो मैं मशीन ले सकता हूँ. खैर मेरे वक्त तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, कोई मुझे क्रेडिट कार्ड ऑफर भी नहीं कर सकता था, इतना मेरा सिविल स्कोर खराब था जब मैंने मशीन पहली बार देखा. बट देन आई हैव अ अटैचमेंट, आई हैव अ कनेक्ट विद एवरी पर्सन ओवर हियर, कि जिनके साथ मैंने शुरू किया या जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया. बाय द वे, आई एम रियली वेरी थैंकफुल. मेरे आंखों पर थोड़ी रोशनी आ रही, बट आई कुड सी योर फेसेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे ख्याल से सुबह जितने लोग आए थे उसमें से 90% एंड अबव अभी भी बैठे है ना. आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई एम रियली वेरी, आई अपलॉड. थैंक यू सो मच. सो माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम. वाओ वाओ, रियली? हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा, जब पहली बार देख रहे हो तो मुझे मज़ा आएगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कई बार मेरी स्टोरी रिपीट की, बताई, क्योंकि स्टोरी में तो कोई चेंज नहीं होना है. आदमी जैसे पैदा हुआ उसमें क्या चेंज होगा. पर अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो यस, डेफिनेटली आई लव टू शेयर माई बिगिनिंग माई स्टोरी विथ यू. Will you really like to hear me? Yes, sir. Thank you so much. मैं ऐसे करूँ तो चलेगा, क्योंकि मेरी सबकी आंखें दिख रही, फिर चलेगा? नहीं, इट्स ओके, नो वरीज. क्या होता है कि जब मैं आपको नहीं देखता ना, तब तक मुझे एनर्जी नहीं आती. मुझे मालूम है आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, है ना. एनीवे, इसके पहले स्पीकर्स ने कैसे भाषण किया मुझे नहीं मालूम. ओके, अभी अनिरुद्ध सर ने बताया कि मैंने शुरू की और फिर जो भी हुआ. ये बात सच है कि एनर्जिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, एनर्जिक जो मशीन है यहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए 2003 से ट्राई कर रहे हैं, जब से उन्होंने अमेरिका लॉन्च किया था. इन 1994 दे हैव स्टार्टेड इन जापान. 1996 एक्चुअली विद प्लान. 2003 दे लॉन्च इन USA, एंड देन सिंस देन दे आर ट्राइंग इंडिया, बिकॉज दे नो इंडिया इज अ बिग populous market. But then every time, somehow they failed. Finally, in 2010, उन्होंने एक ऑफिस बनाया चेन्नई में, एनर्जिक ने. लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जो इंडिया में अपॉइंट करना था, वो डर गया. अब आप बोलेंगे क्यों डर गया? क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग जो उसको कह सकते कंसेप्ट है, इट्स कस्टमर रेफर्स कस्टमर. आपको मालूम सबसे टफ मार्केटिंग है, क्योंकि जब आप रिटेल में जाते हो तो रिटेलर आपको बोलता है कि भाई ये साबुन ले लो, तो आपको मालूम है वहाँ पे वो दुकानदार बैठा है और ठीक है उसने बेचा, भूल गए. लेकिन जब आपका भाई या दोस्त आपको आके बेचता है और वो खराब निकलता है, तो सबसे डेंजरस थिंग है. और इसीलिए बहुत लोग ये रेफर वाला सिस्टम नहीं करते. उनको शर्म आती है, उनका ईगो थोड़ा सा हर्ट होता है. अरे यार, मुझे किसी ने कुछ बोला तो, है ना. तो इसके लिए दिस मार्केटिंग सिस्टम इज द टफेस्ट वन, बिकॉज कंपल्सरली यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सेल और यू कैन नॉट रिकमेंड. एग्री विद मी? सो दिस इज द टफेस्ट सिस्टम. एंड अगर प्रोडक्ट इजी है और दिल से निकलता है, जैसे कैंगन आपने देखा होगा, इमोशनली सबके दिल से आ रहा है, देन इट्स इजी ऑफ कोर्स. बट अगेन
कैंगन इज नॉट दैट ईजी बिकॉज ऑफ द प्रीमियमनेस ऑफ द टिकट साइज, राइट, है ना, प्राइस जो है उसकी. सो कमिंग टू हाउ आई जॉइन, थोड़ा सा मेरे बारे में बोलता हूँ. मैं मेरे बचपन से पब्लिक लाइक मॉब सेलिंग में हूँ, पब्लिक मार्केटिंग में हूँ. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर, I was around 16 completed, 17 was about to complete in 1990. I joined Peerless as an agent. I completed 3 years promotion in 3 months. I became sub-organizer in August 1990. I was at Shanmuganda Hall. मेरा एज 16 नहीं था. कुछ लोग पूछ सकते कि 16 नहीं था फिर आपने कैसे स्टार्ट किया. मेरा बॉडी ऐसी थी कि मैं 20-22 साल का लगता था, तो उन्होंने मेरा 18 कर दिया और मैंने काम स्टार्ट कर दिया. देयर वॉज अ नीड कि मुझे मेरे कॉलेज के समय थोड़े पैसे चाहिए थे वगैरह. अभी मैं स्टोरी उस बड़े सारे पास्ट में नहीं जाता, बट जैसे हेमंत मिस्त्री की आपने जो फोटो देखा कि हेमंत मिस्त्री किस चाल से आया बॉम्बे के, वैसे एक चाल से मैं पला बड़ा. खैर जन्मा में मेरे गांव में हूँ. 2 साल के बाद मैं बॉम्बे में मेरे फादर लेके आए और हम झोपड़पट्टी में चाल में, जिसको आप कह सकते हैं बॉम्बे के, वी स्पेंड अराउंड 27 ईयर्स अंटिल मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बड़ा अच्छा अचीवमेंट किया और मैं मेरा घर ले सका बॉम्बे के बॉर्डर में, मीरा रोड. इफ़ यू नो मीरा रोड, पता आपको? तो मैंने मेरा घर लिया अराउंड 2000. उसके बाद कार लेनी थी, इसके लिए मैंने घर लिया, तो मैंने कार ली 2002 में, फर्स्ट कार. तो इस दौरान 1990 से लेके कई साल तक मैं किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा रहा. मुझे लाइफ में मैंने जॉब किया है, बहुत मजबूरी में किया है. मेरी कुछ स्टोरीज ऐसी कभी मुझे बड़ा मज़ा आता है स्टोरी शेयर करने में. खैर अभी शॉर्ट में बताता हूँ. मैंने एक बार तो जॉब इसके लिए किया कि कोई मुझे लड़की नहीं दे रहा था, शादी करनी थी, इसके लिए मैंने जॉब किया इन 2007. सो दैट इज़ हाउ मजबूरी में जॉब करना था. 2008-9 में पता चला कि बीबी अभी प्रेग्नेंट है, भाग नहीं सकती, तो मैंने जॉब छोड़ के फिर से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया. दैट इज़ हाउ पैशनेट आई वाज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, है ना. So, but in 2010 to 2015 मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाया बिकॉज कोई है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से? जरा हाथ ऊपर कर सकते प्लीज, पूरे, है ना. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. इफ़ यू नो, फ्रॉम 2010 टू 2015 एक ऐसा पीरियड आया था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल, या जिसे मैं मनी लॉन्ड्रिंग या पॉन्जी स्कीम्स वाले प्लान बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मशरूम की तरह आ गए थे ऊपर. लाइक सर्वे फॉर्म भरो, स्पीक एशिया एंड व्हाट नॉट, आई डोंट नॉट टू टेक ऑल नेम्स. और मैं ऐसे किसी चीज़ के साथ अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, तो आई हैव नेवर जॉइंड सच कंपनीज. एंड देन 2010 टू 2015 व्हाट आई डिड देन, जो भी मैंने कुछ किया उसका कैंगन से रिलेशन, इसके लिए मुझे मैं बताऊंगा आपको. 10 to 15 आई वाज इन अ बिजनेस where I used to import CDMA phones from USA. Have you heard about Verizon or Sprint, USA companies? How many know? और लोग पता है CDMA companies. So I used to import CDMA smartphones and unlock them, hack them for Indian bandwidth like Jio and Tata. Sorry, that time not Jio was there, Reliance and Tata. But then इस CDMA का दौर खत्म होने लगा और मुझे मेरा भवितव्य सताने लगा कि मैं ना तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए, जो मेरा पैशन है, जो मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है. फिर आगे की ज़िंदगी कैसी, ज़िंदगी कट रही थी. मेरी उम्र कुछ 40-41 थी और अचानक से मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया. मेरा और एक बैकग्राउंड है इन नेटवर्क मार्केटिंग के सालों में. मैंने मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक NLP प्रैक्टिशनर का मास्टर्स किया था USA से. मैंने टेक्निकल एनालिसिस में मेरा प्लैटिनम मास्टर किया है USA से. USA मीन्स इंडियन फ्रेंचाइजी से. तो मुझे एक ट्रेनर का ऑफर आया. दैट वाज अ हांगकांग टीवी कंपनी. दे वर टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन इंडिया. और मुझे कॉल आया कि कैन यू हैंडल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. आई सेड यस, ऑफ कोर्स. एंड देन आई जॉइंड. एंड देन फिर मेरी वो ज़िंदगी शुरू हुई. इस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मुझे आपको बताना है कि मैंने मीरा रोड में जो घर लिया था, चूँकि इस दौरान कुछ काम मतलब खास नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था, तो मैंने बताया मैं शेयर मार्केट एनालिसिस का कोर्स किया, बहुत कुछ किया. कितने लोगों ने यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग कभी किया है या कर रहे हैं? तो मालूम है आपको क्या होता है आखिर में? क्या होता है? हंस रहे मतलब मालूम है आपको क्या होता है? हाँ,
तो मैंने मेरा घर बेच दिया था, जिसके से मैंने शादी के सपने भी छोड़ दिए। मेरे साथ कोई लड़की शादी नहीं करेगी। फिर 2007 में एक जॉब वॉब करके मैंने सब पटा पिटा के लड़की के बाप को अगर मैंने शादी कर ली आखिर में। और फिर जो मैंने आपको बताया कि 2008 में जब बीबी अटक गई कि भाई अभी ठीक है, तो फिर मैंने फिर से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग स्टार्ट कर ली। सो दैट वाज अ पास्ट देन। तो मेरा घर नहीं था इस दौरान। 2007 में मैंने घर बेचा और फिर मैं दरोदर भटकता रहा, यहाँ भाड़े से, वहाँ रेंट से, वहाँ पगड़ी से, यहाँ से। जो लास्ट मेरा, अच्छा मैंने बीबी को प्रॉमिस किया था, सी मेरी बीबी बेचारी भोली थी, सब घर वालों को मैंने पटा था कि देख मेरा घर नहीं, मेरे पास कार है, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं घर ले लूँगा पक्का 2-3 साल में। तो मेरी बीबी मुझे हमेशा याद दिलाती थी कि घर कब लेगा, तूने बोला था घर लेगा, घर कब लेगा। मैंने उसको बोला मैं 2010 के अंदर मेरा एक अपना एक घर रहेगा। फॉर्चुनेटली 2008-9 में मैंने एक कंपनी की जिसमें मैं टॉप में पहुंच गया 1 साल में। बाय द वे मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, पता नहीं कैसे। आई डिड पीयरलेस, माई रैंक लेवल आई वॉज ऑलवेज फर्स्ट। आई डिड LIC एज ए करियर एजेंट, फुल टाइम एजेंट, आई वॉज ऑलवेज फर्स्ट इन गुजरात महाराष्ट्र जोन। आई डिड स्वदेशी for 5 years, like a team, I was always first in that thing. I don't know, I love ranks and that too first rank always. I'm not sure, मतलब मुझे पता नहीं मेरे दिमाग है कैसे। तो मैं 2009 में प्लान किया जिसमें मैंने पगड़ी का घर आखिर में ले पाया। तो मेरे पास अपना खुद का घर रहा 2010 के आसपास। 2011 में हम वहाँ पे शिफ्ट हुए और इस दौरान मैंने बताया आपको मैंने CDMA का काम किया। 2015 में जब मुझे हांगकांग TV का अपॉर्चुनिटी एज ए ट्रेनर, तो मैं फिर से जॉब करने लगा। ये जॉब करना मेरे लिए इसके लिए जरूरत था क्योंकि मुझे आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर मेरी जिंदगी उस वक्त डोंबिवली में थी। डोंबिवली भी आपने बहुत नहीं सुना होगा, डोंबिवली फास्ट ट्रेन सुना ना, डोंबिवली फास्ट कोई पिक्चर भी था, राइट। सो फिर जिंदगी कैसी थी कि सुबह 7:30 की ट्रेन में पकड़ता था, डोंबिवली से इबाद है 15 की मेट्रो शुरू हुई थी, तो घाटकोपर मेट्रो में उतरता था। कितने लोगों ने सुबह सुबह बॉम्बे की ट्रेन में सफ़र किया, 7-8 पता आपको कैसे हालत होती है ना। तो मैं सुबह 7-7:30 बजे ट्रेन पकड़ता था, एक घाटकोपर मेट्रो उतरता था, मेट्रो की AC की हवा खाते मैं अंधेरी फिर से उतरता था। फिर तीसरी ट्रेन मैं पकड़ता था अंधेरी टू गोरेगांव। फिर वहाँ से ऑटो करके मेरी कंपनी थी HKTV, जो अभी जहाँ पे राम मंदिर स्टेशन बनाए वहाँ पे मैं उतरता था। तो मुझे 3 ट्रेन पकड़नी पड़ती थी और फिर से शाम को वही बात होती थी मेरी। और इस दौरान मैं हमेशा सोचता था, राजन उम्र है 40-41, तूने जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखे, बहुत कुछ बड़ा बड़ा देखा। हम नेटवर्कर है, जो नेटवर्कर मेरी भाषा को समझ सकते हैं कि जेब में धेला नहीं होगा लेकिन सपने जेट के सिवा दूसरे नहीं होते, है ना। सपने बड़े बड़े। और फिर मैं ट्रेन के ऐसे धक्के खाता था, मालूम मैंने पीछे वाले कमरा के धक्का मारा। और फिर उतरता था पसीना 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 पसीना, और सोचता था यही जिंदगी, आगे की लाइफ क्या है। आई वॉज लाइक ब्रोक, यू नो। और फिर उस CDMA का काम मैंने छोड़ा क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता था, मैं बहुत थका रहा घर में आता था। एक दिन 12 मार्च 2015, मुझे दिन बराबर से याद है क्योंकि उस दिन ने मेरी जिंदगी और मेरे साथ कई लोगों की जिंदगी चेंज की। 12 मार्च 2015 को एक दिव्य आगर करके आपने यहाँ पे आसपास आपको बात पता है, वहाँ से एक कस्टमर है मेरा, सचिन पोतनिस। ही कॉल्ड मी एंड सेड कि राजन जी मुझे एक मोबाइल आपको अनलॉक करने के लिए देना है। तो मैं पहले एकदम फ्रस्ट्रेट था लाइफ से, जो ट्रेन का सफ़र वगैरह। मैंने बोला बॉस मैं अभी CDMA फ़ोन अनलॉक धंधा छोड़ दिया, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास समय नहीं और मेरे पास एनर्जी भी नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड ना, 3 ट्रेन चेंज करो सुबह, 3 ट्रेन रात को चेंज करो, रात को 8-8:30 बजे घर पे पहुँचो। और किसी ने बताया यहाँ पे अनिरुद्ध साहब ने 5 तारीख को मंथ एंड होगा। हाँ, वो वाली ज़िंदगी मेरी कटने लगी। सोचिए एक नेटवर्कर जिसने बड़े बड़े सपने देखे, बड़ा बड़ा सब कुछ ख्याल देखा है, जिसने लोगों को मोटिवेट किया है, और आज फिर से 10,500 का जॉब कर रहा है। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ। एंड देन दिस पर्सन कॉल्ड सचिन कि फ़ोन अनलॉक करोगे प्लीज़ सर। उसने बोला माई कस्टमर इज टू कॉल मी सर, बिकॉज तभी कोई ये नहीं होता था, अनलॉक करने वाला कोई किसी को पता ही नहीं होता CDMA अनलॉक कैसे करना है।
सो आई सेड नो, आई डोंट हैव टाइम। इसने बोला प्लीज़ करो। मैंने बोला नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं करना ही नहीं चाह रहा था। आई वाज एकदम बड़ी सीमा थी फ्रस्ट्रेशन की। उसने बोला प्लीज़ करो सर। मैंने बोला नहीं टाइम। उसने बोला एक काम करो ना सर, आप जितना टाइम उतना ले लो, 1 महीने के बाद मुझे फ़ोन दे दो, लेकिन करना तो आप ही से। इतना आग्रह होने के बाद मैंने उसको पूछा ठीक है भाई, अभी आप कहाँ पे हो? ही सेड आई एम एट थाना। मैंने बोला थाना मिलेंगे कैसे, आप तो वापस दिव्या अगर जाओगे, मैं तो गोरेगांव में हूँ, जिनको बॉम्बे पता है थाना, है ना। उसने बोला फिर कैसे? मैंने बोला एक काम करो, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, इफ़ इज़ अवेलेबल एट हिज प्लेस, प्लीज़ आप अपना फ़ोन जो है वहाँ पे छोड़ जाओ। मैंने समीर को फ़ोन किया, समीर बोला घर में ही बैठा हूँ, बेड रिडन हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला अरे मेरा अल्सर का कुछ ऑपरेशन हुआ है। मैंने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त आएगा, तेरे पास फ़ोन छोड़ेगा, मैं कलेक्ट कर लूँगा, फिर जाएंगे। ठीक है ना। समीर पोद्दार इज़ माई फ्रेंड इन नेटवर्क मार्केटिंग सिंस 2003। अभी तक हमने कोई भी कंपनी एक साथ नहीं की, कैंगन इज़ द फर्स्ट कंपनी। तो समीर ने मुझे बोला कि मैं नीचे नहीं आ सकता, तो ऊपर आजा, घर पे आजा, कि मेरा ऑपरेशन और मैं बेड रिडन हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं। सचिन पुतनिस ने फ़ोन वहाँ पे छोड़ा था। अब 12 तारीख थी, मैंने उसको बोला कभी भी उठाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा रहा कि नहीं यार, इसने बेचारे ने इतना बोला है तो चलो आज ही चलते। 12 तारीख को शाम को 8 साढ़े 8 बजे मैं थाना उसके घर पे पहुंचा, और बस बहुत दिन के बाद मिले थे। बाय द वे दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम मैं उसके घर पे पहुंचा था, मैं उसके घर पे गया था। नेटवर्कर का बड़ा प्रॉब्लम होता है, 2 नेटवर्कर जो होते हैं ना, आपस में करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन बीबी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। बीबी जब देखती ना ये भी आया है, ये भी फटीचर, तू भी फटीचर, जाओ, चाय भी नहीं पूछती। तो दिस वाज फर्स्ट टाइम कि मैं उसके घर पे गया था। मजबूरी थी, 4थे माले पे उसका घर था, और मैं लिफ्ट भी नहीं थी उसके घर में, मैं 4 माले चढ़ के गया। बाय द वे इस इंसिडेंट के पहले 8 साल से मेरे दोनों एडियों में, हिल में दर्द होता था, ज्याला मराठीत आपण टाचदुखी म्हणतो। कोणाला माहिती टाचदुखी ते? मला चालायला फार त्रास व्हायचा, बहुत चलने को डिस्टर्ब होता था मुझे। तो 4 मालिया में कैसे जैसे चढ़ के गया उसके साथ, घर में बैठा, और बहुत दिनों के बाद मिले, हम लोग गपशप कर रहे, और मैं पानी बहुत पीता हूँ, तो उसने एक छोटा सा गिलास, इतना सा पूना टाइप, पूना वाले लोग बहुत छोटा गिलास टाइप पानी देते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, ऐसा नहीं है, मैं जब गया तो चाय भी इतनी देते हैं, मुझे पता नहीं। नहीं उसका कारण ये है, नहीं उसका कारण भी है, एक्चुअली सही में उसका कारण है, जेन्युइन कारण है। अभी आपने इतना बोला इसके लिए बोलता हूँ, वो है कि पानी वेस्ट नहीं करो, दैट इज अ गुड रीजन, है ना। एनीवे, तो उसने इतना सा पानी दिया, मुझे फिर से प्यास लगी, मैंने बोला और पानी चाहिए, उसने और एक गिलास पानी, मतलब पानी भरा उसने। और फिर अचानक से मुझे याद, आज समीर मिला तो बहुत गपशप होगी, बहुत दिनों के बाद फिर से हम करोड़ों की बातें करेंगे। तो मैंने बीबी को फ़ोन लगाना चाहा, और देखा तो फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है। मैं हमेशा चार्जर कैरी करता हूँ। तो मैंने समीर को पूछा, हम बैठे थे यहाँ पे, समीर को मैंने पूछा कि भाई प्लग कहाँ पे? उसने बोला देख वहाँ पे प्लग है। समीर सामने बैठा है, आई थिंक यस ही वाज सिटिंग, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और राइट साइड में मेरे ख्याल से ये जो लाइट है वहाँ तक चार्जर था, और मैं उठा आहिस्ते से, और मैं चार्जर की तरफ देख रहा हूँ, मतलब प्लग की तरफ, और मैं चार्जर लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने सब पैर रखा। मेरा 8 साल से बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मेरा पैर बहुत भयानक दर्द करता है। 2 मिनट बैठने से पहले वो दर्द वहाँ पे है। मैंने पैर रखा तो मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि मैं पैर बड़े सॉफ्ट, एकदम मोटे कारपेट पे रख रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। कोई दर्द ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि माइंड कंसीव हो चुका था कि भाई ये तेरा दर्द लाइफ टाइम है। तो मैंने दूसरा पैर रखा, अगेन आई शॉक्ड, थर्ड फोर्थ मैंने चार्जर लगाया, फिर से आया, अगेन सोचते 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 मैं बैठा, और फिर समीर की बातें चालू थी, क्योंकि वो तो शॉर्ट डिस्टेंस था, और बात कर रहा है, और अभी मेरा दिमाग कहीं और है। मैं सोच रहा हूँ कि अरे पैर के दर्द को क्या हुआ यार। और फिर मैं ऐसे वो बात कर, मैं उससे पूछ रहा हूँ, अच्छा बता, ओके अच्छा हाँ, फिर आगे 1 मिनट उसके ध्यान में कि मेरा ध्यान उसकी तरफ, उसकी बातों की तरफ नहीं है। He asked me, यार 8 साढ़े 8 मतलब शाम का समय, तो घर में लक्ष्मी आती तो पैर ऐसा क्यों, डांस क्यों कर रहा है, उसका वर्ड्स ये थे, डांस क्यों कर रहा है। मतलब पता नहीं यार, तेरे घर की हवा में कुछ जादू है।
मेरे पैर में बहुत खतरनाक दर्द था कई सालों से, अभी आज महसूस ही नहीं हो रहा है। तेरे घर की हवा में कुछ जादू, ये मेरा डायलॉग था। उसने स्पॉन्टेनियसली उसके मुंह से निकला, अरे वो कुछ नहीं है, तूने जो पानी पिया ना उसको मिरेकल वाटर बोलते, उससे तेरा दर्द ठीक हुआ। तो मैं बड़ा हंसा, आपने हंसे, मैं बड़ा जोक लगा यार, 2 गिलास पानी में मिरेकल वाटर। अच्छा पानी में कोई टेस्ट उसको समझ में नहीं आया था मुझे। बोले यार कुछ भी नहीं, बोलते कुछ नहीं, और इससे डायबिटीज, बीपी, हार्ट, कैंसर, बीस से फटा 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 उसने मसाला डोसा, पूरन, जो भी नाम, सब नाम लिए उसने। मैं सीरियस था। अगेन देयर वाज अनदर स्टोरी इन जनवरी 2 months बैक टू दिस इंसिडेंट। मेरे सगे मामा जिनके कोई बेटे नहीं, बाल बच्चे नहीं थे, जिनका मैं ही बेटे जैसा था, वो किडनी फेल, हार्ट अटैक, डायबिटीज, बीपी सबसे गुजर चुके थे। और मेरे माइंड में हमेशा ही चलता था कि वो तो सरकारी नौकर थे, मामी सरकारी नौकर है, उनकी पेंशन है दोनों की, मुझे अचानक से कुछ हुआ ऐसे तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। बाय द वे माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम, और दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, फिर लगे कैसा होगा वगैरह। तो उसने जैसे ही बोला बीपी डायबिटीज मेरे घर में सबको है, तो मैंने बोला बता क्या है, कहाँ से आता है पानी, कौन बेचता है पानी। उसने बोला एक मशीन आती है जापान की। मैंने बोला अच्छा जापान की मशीन आती है, बोला हाँ। फिर उसने बोला, ऐसा समझाने लगा, बोला ऐसा ठीक होता है, वैसा ठीक होता है। मुझे देखो यकीन न करने का कोई कारण नहीं था, मैं समीर को जानता था, समीर इतना तो फेंकेगा नहीं, मुझे मालूम था। मैंने पूछा उसको कि भाई सही में मशीन ऐसा पानी देती है क्या, बोला हाँ ऐसा देती है, ऐसा वैसा वैसा। फिर उसने बोला फिर वो खतरनाक सवाल मेरे दिमाग में आया जो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में आता है, कितने की है, आता है ना। फिर आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, कितने की है, क्या बताऊं इसको, भाग जाएगा। बाय द वे समीर को मैंने पूछा कितने की है, उसने बोला देख एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इस पानी में अल्कलाइन है, माइक्रो क्लस्टर है, और वो ज़बरदस्त डेमो होगा, तो 40 मिनट बैठना पड़ेगा, ऐसा वैसा। मैंने बोला अच्छा वेरी गुड। अच्छा फिर मशीन का प्राइस क्या है। उसने बोला एक मलेशियन ज़बरदस्त लीडर आएगा, तेरे को बताएगा। मैंने बोला प्राइस क्या है, सॉरी प्राइस क्या है। मैं तड़क गया था, अरे प्राइस बोलना। तो मैं समझ गया प्राइस बहुत महंगी है। मैंने उसको उठ के बोला अरे कितना होगा, 1 लाख होगा ना, और क्या होगा। ऐसे मैंने बोला जैसे कि मेरे जेब में 1 लाख पड़े। तो शायद उसको धीरज आया होगा, लेकिन उसने प्राइस फिर भी नहीं बताया। फॉर्चुनेटली जो डेमो होता था वो मेरे रास्ते पे होता था। अंधेरी मेट्रो टू घाटकोपर मेट्रो 1 स्टेशन इज दैट इज कॉल्ड चकाला। सो चकाला देयर इज अ मैरियट करके एक होटल है, वहाँ पे मेरे अपलाइन आने वाले थे। तारीख थी 14-15, क्योंकि मेरे प्लान पे उस तारीख है 15, लेकिन शायद मैंने 14 तारीख को डेमो था, तो मुझे याद 14-15 की तारीख थी। सो लाख रुपया बोला, लेकिन उसने मुझे प्राइस, अभी मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर उसने मशीन की प्राइस 3 लाख सही में बताई होती, हमको SD 501 छोड़ के पहले 6 महीने में कोई मशीन पता ही नहीं थी, तो उसने अगर प्राइस बताई भी होती कि 3 लाख की मशीन है, तो भी मैं डेमो देखने के लिए जाता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब समीर चीज बता रहा है तो समीर 3 लाख की मशीन ऐसे ही नहीं लेगा, उसके पीछे जरूर पैसा है, बिजनेस है। बिकॉज समीर इज नेटवर्क मार्केटिंग बाय प्रोफेशन, और मुझे कुछ ऐसा करना था, मुझे जॉब नहीं करना था, जॉब मेरी मजबूरी थी। तो 3 लाख भी बोलता तब भी मैं जाता, और तब भी मैं शायद आज ना तो कल खरीदता, जैसे तैसे। 2-3 लाख बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती अगर आपके पास एम्बिशन बहुत बड़ी है तो, है ना। सो 15 तारीख को मैं पहली बार मिंगवे को मिला। मिंगवे आई वॉज अराउंड 41-42, मिंगवे वॉज 21, सो मिंगवे वॉज द हाफ ऑफ द माई एज। उसने जैसे मुझे देखा, मेरे से बात की, हमने बात की, फिर उसने डेमो दिखाया, फिर उसने प्लान दिखाया। मुझे प्लान समझ में 6 महीने तक नहीं आया था। जो भी प्लान है, जिसने देखा, जो ओरिजिनल प्लान है, मुझे समझ में नहीं आया था। 6 महीने बहुत दूर की बात है, मुझे पहले दिन कोई प्लान समझ में नहीं आया। तो प्लानची पीपीटी आहे का अनिरुद्ध? माझे पिक्चर्स फोटोज आहेत का? कोण आहे ते? फोटोज पाठवलेत बघा, जर ते पाठव। सो इस मिंगवे ने क्या किया,
देखो सूट रूम लिया था उन्होंने, और सूट रूम में मैं और मिंगवे दो ही थे, कोई आदमी नहीं आया था। उसने डेमो होने के बाद मेरे से 1-1.5 घंटा बात करने के बाद उसने मलेशिया फोन लगाया, एंड आपने एकदम बड़ा साइलेंट रूम था, अपने फादर से बात कर रहा था और उसकी बात मैं सुन रहा था। उसकी बातों से मुझे मालूम पड़ा कि पास्ट में क्या हुआ है और अभी चल क्या रहा है। उसने अपने फादर को बोला, हे सैम, पहले दैट वाज शॉक अगेन टू मी, अपने बाप को बाप करके नाम से बुलाता है, हे सैम, वी आर एक्सटेंडिंग इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 months, फाइनली वी गॉट द पर्सन। अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं साइकोलॉजी पे ट्रेनिंग देता हूँ, तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि अपने फादर को सैम, मतलब हम लोग 3 महीना और एक्सटेंड करने जा रहे हैं इंडिया, तो वहां से सैम का रिप्लाई मुझे सुनाई दे रहा था फोन से। वो बोला था, आर यू मैड, आर यू स्टूपिड, वी आर कटिंग ऑफ इंडिया। एंड उसने जो कुछ आगे बोला, मुझे बोलना नहीं यहाँ पे, उसने बोला इंडिया इज नॉट गुड कंट्री, दैट वाज द मीनिंग। बोला नो नो नो, आई फाइनली गॉट द पर्सन, वी विल एक्सटेंड इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 months। मतलब बैकग्राउंड में मेरे समझ में आया क्या हुआ कि पिछले 1 साल से जो कोशिश कर रहे थे काम करने की, वो सब फेल हो रहा था, कोई मशीन नहीं ले रहा था और बहुत सारी बातें मेरे समझ में आई पहले 5-10 मिनट। अब मेरे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं तो जो भी देना था, जो भी उसको कॉन्फिडेंस देना था, दे चुका था। अब मैंने जॉब भी नया नया ज्वाइन किया था, मेरे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, और ये मशीन तब आती थी कुछ मलेशियन रिंगेट 12,000 रिंगेट की, एंड रिंगेट प्राइस वॉज अराउंड 20 रुपीज़। सो 2,40,000 की मशीन, प्लस शायद वहाँ पे तभी जीएसटी नहीं था, लेकिन आने जाने का खर्चा 30-40 हज़ार रुपया मलेशिया जाने का, तो 2.25 लाख रुपए की मशीन तब पड़ती थी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। तो उसने बोला कि राजन, प्लीज कॉल योर पीपल एंड विल स्टार्ट द वर्क। आई सेड ओके। अब ये मशीन मेरे दिमाग में घूमने रही थी, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे प्लान मैंने देखा था, प्लान है यहाँ पे, यस, इफ यू कैन सी द प्लान। उसने मुझे 6 महीने का प्रोजेक्ट बताया था, 1 2 3 4 5 6, और उसने मुझे इनकम बताया था, ए रेड में जो इनकम है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख, अराउंड 25-26 लाख रुपीज फॉर फर्स्ट 6 months। मेरे समझ में कहीं कहीं से नहीं आया था कि 6 महीने में 26 लाख राजन कमाएगा, पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, और मुझे ये समझ में आ रहा था कि पैसा आता है कितना नहीं मालूम, लेकिन वो जो बोला है वो मैंने लिखे हुए वर्ड्स लिखे, मतलब बोले हुए वर्ड्स है, वो मैं कर लूंगा जैसे तैसे। उसको मेरे पे बहुत जबरदस्त भरोसा हुआ, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी फैक्चुअल कंडीशन क्या थी, जेब में पैसे नहीं थे। और फिर अब मुझे ये भी पता था कि मैं जॉब करते करते कैंगन को नहीं कर सकता, और जॉब मुझे करना नहीं था, लेकिन जॉब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था। तो मेरा सीईओ जो था स्टैन, ही वॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड, स्टिल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसको मैंने बोला 7 दिन के बाद, मेरी हिम्मत बांध कर मैंने उसको बोला कि स्टैन, आई वांट टू लीव अ जॉब। ही वाज वेरी शॉक्ड। उसने बोला, राजन, एक तो तू जॉब पे नहीं था, मैंने एचआरए से मैनेज करके तेरे को जॉब पे लगाया, अब पूरी कंपनी की ट्रेनिंग तेरे ऊपर डिपेंड करती है, और तेरे को, चल मेरे को कोई ट्रेनर मिल भी जाएगा, तेरे को जॉब कौन देगा, फिर से क्या करेगा जॉब छोड़ के। मैंने बोला, स्टैन देख, जापान से मशीन आई है, 3 लाख है, ऐसा वैसा। उसने ऐसा ऐसा किया मेरे सामने बोला, राजन 3 लाख की मशीन, पागल हुआ है, कौन लेगा तेरी मशीन। तो माई आंसर वॉज, माई रिप्लाई वॉज, अरे स्टैन, मैं डोंबोली में रहता हूँ, पागड़ी के घर में रहता हूँ, ना मेरा घर है ना मेरा कुछ नहीं, और मेरे जैसा आदमी अगर मशीन लेने की सोचता है तो मेरे जैसे 10 लोग तो मुझे मिल ही जाएंगे। सी, आई वॉज नोइंग द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आई वॉज नोइंग द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हाउ मेनी ऑफ यू, जरा हाथ ऊपर करें जिनकी एज 45 एंड अबव है, 45 एंड अबव है। आई थिंक 30%, 40% ऑफ यू। आपको मालूम है गणपति ने दूध पिया था, हाँ, जब मनोहर जोशी मुख्य सीएम थे, दैट वॉज नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, कि भाई दूध पिलाओ, एक पूरे दिन में पूरे वर्ल्ड पर गया था ना, दैट इज अ पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। थैंक यू। सो आई वॉज नोइंग द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। इफ प्रोडक्ट इज गुड, वो स्प्रेड होना कंपल्सरी, उसकी प्राइस मायने नहीं रखती। और अगर मैं 10 को बताऊं, वो 10 को बताएंगे, आगे 10 को बताएंगे। वो स्टोरी मैंने कई बार लाइफ में की थी, मुझे फिर से जीरो से करना मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। अनिरुद्ध साहब ने बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला, अगर इस मशीन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना, तो राजन मांजरेकर नहीं होता इसमें।
प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे, मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, ऑडी है, आईफोन है, सब लोग खरीदते क्या? नहीं खरीदते ना, महंगे है। ये प्रोडक्ट भी महंगा है, लेकिन इसमें रिच बनने की एक अपॉर्चुनिटी है करके इस एक गरीब से गरीब आदमी पैसे से, माइंड से रिच जो रमेश ने बोला, वो इसको खरीदने का धीरज रखता है। एग्री विथ मी? बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, एन एथिकल अपॉर्चुनिटी, जो हमारे श्रीचंद साहब ने थोड़ी देर पहले बताया स्टेज पे आके, जो बड़े अच्छे बुजुर्ग थे यहाँ पे। एनीवे, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज, उसने मुझे बोला 3 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी तुझे। मैंने सेड ओके, तो 3 महीने की नोटिस देता हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सैलरी जमा करनी थी, मशीन के लिए जो 2.25 लाख रुपए वो जमा करना था, और मुझे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, है ना। और फिर इस 3 महीने में क्या हुआ, 3 महीने में मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी मशीन नहीं ली, पैसे नहीं थे, जमा करना था पैसा। लेकिन फिर अचानक से क्या, मैं काम कर रहा था, वो लोग बेचारे पर मंथ मेरे लिए आ रहे थे, महीने का 1-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे थे उनके स्टे के ऊपर, और मैंने एक भी मशीन नहीं सेल की थी। और फिर सैम और मिंगवे बड़े उकता गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, यहां तक कि उन्होंने बोला, राजन तू जॉब क्यों नहीं छोड़ता? अभी मुझे मेरा 1.25 लाख की मुट्ठी खोलनी नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सैलरी जमा करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके घर पे गया, उसका हेवी वेट था, उसको मैंने बोला राकेश को कि राकेश देख, ये पानी से ना फैट लॉस होता है। उसने बोला कहाँ की कंपनी है? मैंने बोला जापान की है। उसने बोला सब बकवास है, जापान कुछ नहीं होता। मैंने बोला कैसे? बोलते जापान लाइफ आई थी, गद्दा आया था, बेच के चला गया, 3 गद्दे पड़े, सब गद्दे होते, गद्दे खरीदते। मैंने बोला यार, मैं थोड़ा मायूस हो गया, मेरा चेहरा देख के उसको थोड़ा लगा होगा। उसने पूछा तेरे को कुछ इफेक्ट आया इस पानी का? तब तक मैंने मशीन नहीं खरीदी, वही 2 गिलास पानी का रिजल्ट। और मैं जब जाता था समीर के घर में या कहीं पे, तो मैं पानी पीता था, उतना ही मेरा था। मैंने बोला देख मुझे पानी का ऐसा रिजल्ट आया। उसने बोला ठीक है, काम कर, अपने दोनों के दोस्त है, हमारे कॉमन फ्रेंड थे, प्रवीण खैरनार, उनको जाके ये डेमो बता। मैंने बोला क्यों? बोलता उनको भी गाउट का प्रॉब्लम है। मुझे तब तक नहीं मालूम था कि मेरे इस चैलेंज को, जो मेरे हिल में था, उसको गाउट जैसा कुछ बोलते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाने को भी डरता था, डॉक्टर पता नहीं कितना बिल देगा, लाइक दैट। तो मैंने प्रवीण भाऊ को बुलाया, और प्रवीण भाऊ ने बोला ये मशीन मुझे मालूम है। सो मुझे इतने समय में पहला मालूम पड़ा जिसको मशीन मालूम थी। उसने बोला मेरी क्लाइंट है। अच्छा, बाय द वे, प्रवीण भाऊ वॉज अ बिल्डर, उनका लोनावाला में बंगलों का स्कीम था। उन्होंने बोला दर्शना नाम की मेरी क्लाइंट है, यूएस से जाती रहती है, एंड दिस मशीन इज फ्रॉम यूएस, आई हैव सीन दिस मशीन। मैंने बोला नो सर, दिस मशीन इज फ्रॉम जापान। उसने बोला नहीं, यूएसए से। मैंने बोला फोटो लेके जाओ, दर्शना को पूछो। दर्शना ने फोटो देखा, उसने बोले मशीन यूएसए से आती है, मुझे नहीं मालूम जापानीज है कि कहाँ सी है, ये कहाँ मिलेगी? उन्होंने बोला मलेशिया का आदमी को लेके आया। बोलता मलेशिया में मिलती मशीन? उसने बोला हाँ। ये दोनों का बात चला था, प्रवीण और दर्शना का। दर्शना बोली कल चलते मलेशिया, टिकट निकालते, मशीन लेके आते। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस मशीन, शी वॉज वेरी क्रेजी अबाउट दिस वाटर। अब है ना, प्रवीण भाऊ को मशीन चाहिए थी, लेकिन दर्शना मशीन खरीदने के लिए तैयार है। ये बात राकेश को पता चली। राकेश ने जेपन लाइफ किया था, तो उसको नेटवर्किंग का पावर उसको भी मालूम था। उसने बोला 2 मशीन ऐसी रेडी है, चलो चलते मलेशिया, ट्रिप तो मार के आते, देखते क्या सही बात है कि नहीं। ये तीनों लोग मई महीने में चले गए, और तीनों ने मशीन खरीद के इंडिया आ गए। थैंकफुली उस टाइम पे मलेशिया में कंसेप्ट होता था, दैट वाज कंसाइनमेंट मशीन, मींस यू कैन बाय द मशीन नाउ, आपका आईडी आप बाद में डाल सकते हो। तो सैम ने मेरे लिए, मतलब मुझे बचाने के लिए कि मेरे 3 मशीन मेरे साथ ही आ जाए, उसने मशीन कंसाइनमेंट में डाले, उनको आईडी नहीं दिया। अब मेरी इमरजेंसी आ गई। मार्च अप्रैल में मैं सैम को टाल रहा था, आज लूंगा मशीन, कल जॉब छोड़ूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अब मेरी इमरजेंसी आ गई। तब तक मेरा लास्ट महीना जो था जॉब का, वो भी चल रहा था, थोड़े बहुत पैसे आए थे, थोड़े बहुत, जैसे रवि ने अपने वाइफ को पटाया वैसे मैंने भी पटाना स्टार्ट किया था। मुझे मालूम तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है, सोना ही रखना है, किडनी तो रख नहीं सकता, बहुत पैसा कमाऊंगा तो किडनी वापस नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने वाइफ को पटाना स्टार्ट किया था। और फिर जुलाई में मैं मलेशिया गया। 19 जून को मैंने रिजाइन दिया फाइनली, दैट वाज माय लास्ट डे। और 19 जून को जब मैंने रिजाइन दिया, तब मैंने स्टैन को एक बात बोली। मैंने उसको बोला देख स्टैन, तेरे मेरे पे बहुत मेहरबानी है, तूने मुझे जॉब दिलवाया जब मुझे कोई जॉब देने को तैयार नहीं था।
मुझे मलेशिया जाना है इस मशीन के लिए। वैसे भी बॉम्बे का टिकट मुझे महंगा पड़ रहा है, बॉम्बे टू मलेशिया डायरेक्ट। तो मैं ट्रेन से हैदराबाद जाऊंगा, मेरे पास पैसे बड़े शॉर्ट थे, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो जहां जहां बच सकते थे मैंने बचाने की कोशिश की। मैं ट्रेन से हैदराबाद गया, हैदराबाद से मलेशिया टिकट 3,000 रुपये सस्ता था, 3-4 हज़ार रुपये। तो मैंने वो टिकट निकाला और जब मैं हैदराबाद गया तो स्टैंड ने बोला इतनी मेहरबानी की और मेरे पे मेहरबानी कर। मैंने बोला क्या? उसने बोला प्रकाश शास्त्री करके है ना हैदराबाद में, उसको मिल और उसको जो ट्रेनिंग के हमारे मॉडल्स है उसको समझा, जाते जाते प्लीज मेरे लिए जॉब कर। मैंने बोला हैप्पीली, नो वरीज अबाउट दैट। और मैं शास्त्री को मिला और शास्त्री को मालूम पड़ा प्रकाश को कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं। उसने मुझे बोला राजन भाई जॉब छोड़ के करेंगे क्या? मैंने बोला नहीं मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कुछ जॉब में जा रहा हूं वगैरह वगैरह। मुझे उसको नहीं बताना था कि मैं कैंगन कर रहा हूं, क्योंकि इट वॉज अनएथिकल कि मैं एक चीज पे वो है उसको मैं दूसरा कुछ चीज बोलूं। मेरे पास बहुत लोग थे, मुझे कैंगन के लिए कोई कभी लोगों की कमी नहीं थी। लेकिन ये प्रकाश शास्त्री जो पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहा था, वो फुल टाइम पुलिस कमांडो था, मतलब अभी भी उसने रिजाइन किया है लास्ट ईयर। तो ही वॉज वेरी क्लियर, वेरी स्मार्ट, लाइक शर्लॉक होम्स। तो उसने मेरे फोन के कॉल सुने इस 2-3 दिन में, उसने कैंगन नाम का एक वर्ड सुना। मुझे नहीं मालूम उसने कैंगन का वर्ड सुना, मुझे बाद में पता चला। फिर क्या हुआ, मैं मलेशिया जब मेरी मशीन लेने के लिए गया, जब मैं टिकट निकाल रहा था मलेशिया की, तब एक खतरनाक सोच, बोलते हैं ना एक नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आती है, मेरी खतरनाक सोच मेरे दिमाग में आई। मैंने बोला राजन तेरी बीबी प्रेग्नेंट है, तेरे को कोई जॉब देने वाला नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं, तू कर्जा लेके मशीन लेगा, कर्जा लेके मशीन लोगों को बताएगा और पता चला कि सब फ्रॉड है, तो क्या करेगा तू? खतरनाक है ना, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया है। तानाजीची घोरपड है ना, कोंडाजी दोर कापले सगळे। हाँ यार डेंजरस, मैं मन ही मन बात कर रहा हूँ, इट्स अ डेंजरस थिंग, व्हाट टू डू। एक काम करते हैं, मलेशिया ना 2-4 दिन जाना, अपन 7-8 दिन रुकते हैं और चेक करते हैं कि सही में इस मशीन को रिजल्ट है क्या। अगर रिजल्ट है तो डेफिनेटली तो काम तो करना ही है, अगर रिजल्ट नहीं है तो नसीब और एक बार खराब, क्या करेंगे। ओके, मैं 10 तारीख को रात को शायद वहां पे पहुंचा। 11 तारीख को, जहां तक मुझे याद है 11 जुलाई को रविवार था, 12 को सोमवार को, नहीं 11 को सोमवार था शायद, 11 जुलाई, यू कैन चेक गूगल, 11 जुलाई 2015 मंडे में सुबह, जो भी तारीख होगी, मंडे में सुबह मैं गया ऑफिस खोलने के लिए। ऑफिस खोलने के लिए मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट था कि पहले मिनट से देखूं कि सही में रिजल्ट है क्या। तो ऑफिस खोलने के लिए जो नेपालीज आए थे वहां पे मलेशिया में, उनके हाथ में बैग्स थी, प्लास्टिक बैग। तब मुझे नहीं मालूम था कि पानी में प्लास्टिक बैग में पानी कैरी करते। तो मैंने उनको पूछा बैग क्या है, बोलते पानी पीते हैं शॉप, पानी का बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी नींद अच्छी आती है। मैंने बोला अच्छा हो सकता है। ऑफिस खुल गया, मैं ऑफिस में बैठा। अब मेरा काम एक ही था कि ऑफिस में जो कोई बंदा आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करना कि सही में जेन्युइनली पानी पीता है क्या, सही में काम करता है, मशीन सही में काम करती है क्या। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए नीचे गया हूं, वापस आया शाम को 7 बजे, ऑफिस बंद करके मैं निकला। दूसरे दिन वापस में गया। पहले दिन ही मैं फुल्ली सोल्ड हुआ था, फुल्ली कन्विंस्ड कि दिस मशीन वर्क्स लाइक एनीथिंग, जबरदस्त। क्योंकि सारे आने वाले लोग थे ना, उसमें से कोई भी नेटवर्कर नहीं था। सारे अच्छी घर की लेडीज जिनकी फेरारी गाड़ी थी, पोर्शे कार्स थी, वो आती थी और मुझे अपना रिजल्ट बताती थी। क्योंकि सैम रिक्वेस्ट करता था, ये बंदा इंडिया से है, जरा इसको अपने रिजल्ट बताओ, प्रोडक्ट में सही में रिजल्ट है कि नहीं है। ही इज डाउटफुल, स्केप्टिकल अबाउट इट। सो मैं सबको रिजल्ट पूछता गया एंड रियली वेरी कन्विंस्ड कि नहीं ये रिजल्ट जबरदस्त है, मशीन जबरदस्त है। और फिर भी मुझे कुछ खल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कमी है, कहीं ना कुछ कमी है। और 12 तारीख शायद मंगलवार था, 12 जुलाई, मेरे सामने एक बंदा मुस्लिम कैप पहन के आया, उसके हाथ में एक बच्ची थी और सैम ने मुझे पहचान करके दिया। ही इज मिस्टर वफ्ती मोहम्मद, ही इज अ प्रीचर इन मस्जिद एंड ही इज आल्सो डूइंग अ बिजनेस, और ऐसा कुछ उसने पहचान करके दिया। मैंने बोला प्रीचर है मस्जिद में, वाह। अब मुझे समझ में आया कि मुझे खल क्या रहा था। मैं कल तक जो लोग देख रहा था ना, ये सारे लोग बॉर्न रिच थे, पोर्शे, फेरारी, ऐसी सारी कार लेके बड़े बड़े पैसे वाली लेडीज और लोग आते थे। उनको बिजनेस से, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको प्रोडक्ट। मुझे प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। प्रोडक्ट अच्छा है, समझ गया, मुझे पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे लाइफ चेंज करनी थी मेरी खुद की। और फिर एक टोपी वाला मौलाना वहां पे आता है
और मुझे मालूम है इंडिया में मौलाना की सैलरी क्या होती है। उस टाइम पे 2015 में 10,000 से ज़्यादा नहीं होती थी। मलेशिया अगर है तो 25-30,000 होगी। 25-30,000 वाला सैलरी वाला बंदा 60,000 सैलरी वाले से कनेक्ट कर सकता है, राइट। पोर्शे वाले से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन 50-30-40,000 सैलरी वाले से मैं कनेक्ट हो सकता हूं। मैंने लगा, मुझे सोचा कि यही बंदा है जिसको मैं पूछ सकता हूं, भाई सही में पैसा आता है क्या, कि सिर्फ तू भी प्रोडक्ट कर रहा है। आई आस्क्ड हिम, ब्रदर व्हाई यू आर हियर फॉर। मेरा सवाल बड़ा इनकम्प्लीट था, मेरे दिमाग में जो था उसको कन्वे नहीं हुआ। उसने बोला आई एम हियर फॉर माई डॉटर। अगेन मुझे थोड़ा शौक लगा, साला ये भी प्रोडक्ट की बात करता है। दैट वाज द गाय। उसके हाथ में बच्ची थी। मैंने पूछा उसको कि क्या हुआ इस बच्ची को। बोलता है बच्ची जब पेट में थी तब हमको मालूम पड़ा कि इसकी किडनी में कैंसर है। पेट में थी, माँ की गर्भ में। मैंने बोला फिर? उसने बोला हमने माता को पानी पिलाना स्टार्ट किया। डॉक्टर बोले प्लीज़ इस गर्भ को धारण मत करो, इसका अबॉर्ट करो, क्योंकि ये बच्ची माँ को भी खा जाएगी। उसने बोला हमारे धर्म में मना है अबॉर्ट करना, ये मेरी 6वीं बच्ची है, जो भी देगा अल्लाह देगा, आई विल एक्सेप्ट इट। ओके, बच्ची पैदा हुई, माँ पानी कैंगन पानी पी रही थी। अनफॉर्चुनेटली बच्ची कैंसर के साथ ही पैदा हुई। दैट इज अ स्टोरी 14 months बैक, बिकॉज दैट टाइम, दैट 14 जुलाई, यस आई एम सो सॉरी, दैट डे वॉज 14 जुलाई, नॉट 12 जुलाई। 14 जुलाई वॉज द डेट, मंगलवार, अभी मुझे याद आ रहा है। तो 14 महीने की बच्ची थी और बच्ची कैंसर के साथ पैदा हुई। कैंसर कितना बड़ा था, उसके किडनी में 1 किलो का ट्यूमर था जब वो पैदा हुई बच्ची। दैट ट्यूमर नेम वाज विलियम्स ट्यूमर। मैंने सब लिख लिया, मैंने मेल किया खुद को कि इसकी स्टोरी थी वगैरह वगैरह। आगे क्या हुआ, 3 महीने के बाद उस बच्ची का किडनी निकालना पड़ा, क्योंकि पूरा बॉडी में फैल चुका था कैंसर। लेकिन जब मैं उस बच्ची को मिला तब जब वो 14 महीने की थी, उस वक्त वो कैंसर फ्री हो चुकी थी। बट प्लीज बिलीव मी, उस 1.5 दिन में 13 और 14 तारीख के मैंने इतनी स्टोरियां सुन चुकी थी, मुझे स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पता चला था कैंगन बहुत जबरदस्त है। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। बट मैं उस आदमी से कनेक्ट हो गया। मैंने उसको पूछा पैसा आता है क्या। इसने बोला ब्रदर आई एम हेयर टू चेक माई बैंक स्टेटमेंट विथ माई चेक्स। मैंने बोला ओके देन। उसने बोला देख मेरे हाथ में मेरा वाउचर है, मेरे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड में चेक करने आया बैंक स्टेटमेंट के साथ। मैंने बोला अच्छा। मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा। मैंने बोला इसका फोटो ले लूँ। उसने बोला ब्रदर यू कैन टेक अ फोटो बट ऑफ अ बॉटम। तो उसके 6 महीने का मैंने चेक देखा। अभी मैं आपको यहाँ पे मोमेडन कितने लोग हैं, जरा कोई हाथ ऊपर करके प्लीज। मुस्लिम ओके। अरे ब्रदर अब आप मुझे बताना कि मौलाना की सैलरी 2015 में कितनी थी लगभग? 8 से 10 हज़ार मुझे मालूम थी, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो मलेशिया में कितनी होगी? 2 गुना 3 गुना। तो 25-30 हज़ार वाला बंदा अगर इस सैलरी के साथ ये मशीन को ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। अगर ये बंदा बिजनेस कर सकता हूं तो मैं भी बिजनेस कर सकता हूं। उसने उसका चेक बताया। एंड जरा जूम हो सकता है क्या चेक? ओके एनीवे फॉरगेट इट। यहां पे कुछ 175 दिख रहा है, 175 और तारीख, चलो इट वॉज तारीख वॉज 30 जून 30 जून 2015। उल्टा है तारीख, 36/2015 लेफ्ट साइड में। अरे भाई ये मत दिखा यार, साला स्टोरी पहले खुली करता। हाँ, सो द डेट इज 30 जून 2015 मस्ट बी राइट। दिख रहा है क्या दूर से? एनीवे फॉरगेट इट। तो उसके चेक्स थे 30 जून तक के। ओके मैंने उसके 6 महीने का टोटल किया। द टोटल वॉज 3,36,000। कितना रुपया था? 3,36,000 रुपया पार्ट टाइम 6 महीने का। दैट मीन्स महीने का 50-55 हज़ार रुपया। गुड इनकम। तालियां हो सकती है भाई। जो आदमी महीने का 25,000 कमा रहा है, अगर वो महीने का 50-55 हज़ार रुपया पार्ट टाइम कमा रहा है तो ये मोटिवेटिंग बात है कि नहीं है? उससे ज्यादा मोटिवेटिंग बात यह है कि वो रुपया नहीं रिंगेट था, और 1 रिंगेट का भाव 20 रुपया था। तो 50,000 रिंगेट यानी कि 10 लाख रुपया महीना था पार्ट टाइम। जोर से ताली हो सकती। यस यू कैन सी दैट इज रिंगेट 3,36,000 पार्ट टाइम फॉर लास्ट 6 months. So that was around 60 lakh rupees
फॉर 6 months पार्ट टाइम, दैट मीन्स पर मंथ 10 लाख रुपया। अब मेरे 10 लाख रुपया ना बड़ी सोच की ऊपर की बात थी। मैंने 10 लाख जिंदगी में पर मंथ कभी सोचा नहीं था। मेरी जिंदगी के सारे सपने टूट चुके थे उस वक्त तक। मुझे लगता था कि 2 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा ना, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो जब उस मौलाना का मैंने 10 लाख रुपया पार्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा यार ये 10 लाख कमाता, मैं 2 लाख तो कमा ही सकता हूँ, खत्म बात। और मैं बड़ा हैप्पीली रिटर्न इंडिया आया मेरी मशीन लेके। और फिर प्रकाश शास्त्री का फोन मुझे व्हाट्सएप पे आ रहा था। उसने मुझे बोला, ब्रदर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद डॉक्टर पवन, ही इज माय पार्टनर एंड वी वांट टू जॉइन कैंगन। आई वाज शॉक्ड। उसको कैसे मालूम मैं कैंगन के लिए हूँ? उसने बोला तू आ जा, मैं बात करता हूँ। मैं डॉक्टर पवन को मिला, मेरे पास वो भी फोटो है लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। मैं डॉक्टर पवन शास्त्री मतलब डॉक्टर पवन को पहली बार मिला। उसकी आंख में मैंने देखा लाल लाल आग थी। उसने बोला भाई मैं पिछले 7 नाइट से सोया नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैंगन 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 देख रहा हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे मशीन अब भी चाहिए, मशीन छोड़ दे तू, पैसा ले ले मेरे से। यार लोगों को लोग नहीं मिलते। मुझे देखो पहले 3 मशीन राकेश के नीचे, यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे पड़े हैं मशीन लेने के लिए हैदराबाद में, मेरे 2 वने वैसे ही तैयार हो गए। आप समझ सकते हो, मुझे प्लान का बिल्कुल ज़्यादा पता नहीं था। मैंने पागल की तरह काम करना स्टार्ट किया। मेरे पहले महीने का जुलाई महीने का चेक था 3 मशीन का 13 × 3 39,000 का टैक्स विस वगैरह 30,000 के आसपास। दूसरे महीने में डॉक्टर पवन शास्त्री और मोहन शास्त्री, मोहन का सरनेम शर्मा, मोहन शर्मा ज्वाइन किया। अगेन 3 मशीन, अगेन माई चेक वॉज अराउंड 30-35,000। थर्ड मंथ माई चेक वॉज 2,65,000 एंड दैट वॉज माइंड ब्लोइंग, यू नो। मैंने जिंदगी में 3 महीने में कभी 2.5 लाख का चेक नहीं लिया था। पहली बार मैं चेक देख रहा था, मैं पागल की तरह काम कर रहा था। मुझे अभी चेक से कोई मतलब नहीं था, मुझे सक्सेस मिल रहा था। लोग आ रहे थे, मेरा प्लान डेमो दिखा रहे थे, मैं लोगों को लेके जा रहा था और लोग ज्वाइन कर रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोडक्ट एंड इट वॉज ऑल ट्रस्ट का मामला, किसको रिजल्ट है उसको रिजल्ट है वगैरह वगैरह। चौथे महीने का मेरा चेक था 5.5 लाख रुपया। 5वें महीने का मेरा चेक था 11.25 लाख रुपया। और 6ठे महीने में I was 6 and my check was around 23 lakh rupees. These are all real figures, by the way. मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये 6 महीने में जो मेरी फिगर्स थी एस्टिमेटेड, कितने लोगों ने मेरा पेपर देखा अपने ऑफिस में? हाथ ऊपर करो। ये पेपर आज भी मेरे ऑफिस में पड़ा है। मैंने उससे साइन लिया था मिंगवे का कि बॉस मुझे नहीं मालूम ये पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, मुझे इतना मालूम है कि मैं कर लूंगा। मुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस था। ये देना तेरा काम है, ये करना मेरा काम है। तो उसकी मैंने साइन ली थी यहाँ पे। तो उसने लिखा था योर बिगेस्ट एवर प्रोजेक्ट मिंगवे सिया, द डेट इज 15 मार्च 2015। वो पेपर आज भी मेरे ऑफिस में मेरे केबिन में आपको दिखेगा। मैंने आज भी लैमिनेट करके रखा है। बहुत दिनों तक वो फोल्ड था, इसके लिए आपको उसके ऊपर फोल्ड्स भी दिखेंगे। एनीवे, सो 6 महीने में मैं 6 से हुआ, 10 महीने में 6 से 2 हुआ, दूसरे साल -2 हुआ, तीसरे चौथे साल -3 हुआ, चौथे पांचवें साल -4, पांचवें छठे साल आई थिंक लास्ट ईयर आई बिकम -5, आई थिंक 2021, राइट? 21 आई बिकम -5. सो थैंकफुल टू माई ऑल टीम, माई लीडर्स आर हियर, खास करके रमेश अन्नावेनी, रवि, हरमान, देर आर मेनी अदर पीपल फ्रॉम वारंगल, Sagar and Dr. Pawan and Shastri brothers and my Gujarat team, my Malik brothers team and my others team as well naturally. यहाँ पे अजय है, यहाँ पे और मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम अभी इस वक्त, लांजेवार है, संदीप वैश्य है, घरत है मेरा लाडला, और बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारे। मैं सबका नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सचिन चंदनी जी है, हेमंत मिस्त्री है, ये सारे लोग बाय द वे अपने सपने के लिए काम करते हैं। मैं मेरे सपने के लिए काम करता हूँ, अपने सपने के लिए काम करते हैं। लेकिन द टाइम एंड मनी फ्रीडम इस बिजनेस में इतना है, मैं आपको बता दूं कि जॉब में आपको जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, जॉब खत्म सैलरी खत्म। यहाँ पे द टाइम एंड मनी फ्रीडम का जो कंसेप्ट है, दैट इज अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। कि आज मेरा ब्रदर -3 हुआ है, रवि वहां पे -3 होने को तैयार बैठा है, रमेश ने अपने फोटो दिखाए, पता नहीं दुबई जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, कश्मीर जा रहा है। कल मान के चलिए रमेश, जिसकी बीवी हमेशा उसको सपोर्ट किया है, बीवी ने उसको, अगर अपने बीवी को लेके स्विट्जरलैंड जाता है, जाएंगे ना आप लोग भी?
देन विल बिकम नेचुरली, सब हर किसी का ड्रीम है। जब रमेश वहां पे आल्प्स में या लुजान तालाब के आसपास अपने बीबी के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा है और अपने फोटो भेज रहा है यहां पे कि मैं देखो कैसे एंजॉय कर रहा हूं, माय डियर फ्रेंड, रवि जो है इंडिया में, उसको भी तो -3 जाना है, राइट? रवि उसको चेक देख के मोटिवेट होगा क्योंकि उसको भी -3 जाना है। मान के चलिए 15-20 दिन 25 दिन खत्म हो जाते हैं और रमेश की बीबी फिर से बोलती है, डार्लिंग और एक महीना एक्सटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। रमेश मना नहीं करेगा, उसको मालूम है मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, अपने फोटो भेजूं, लोग मोटिवेट होते रहेंगे, अपने लिए काम करते रहेंगे, मेरा अगले महीने फिर से 10, 12, 15, 25 लाख रुपए का चेक फिर से आना है। दैट इज टाइम एंड मनी फ्रीडम इन दिस बिजनेस। कैन यू इमेजिन? यही एक बिजनेस है कि आपने आज यहां पे छोड़ा, मतलब मुझे बोलना है कि अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। ये बिजनेस ऐसे कि ऐसे आपके वाइफ के बाद आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों को ट्रांसफर होना है। आपने एक बार खड़ा करके गए, आज आप मान के चलिए -3 हो, गुजर गए आप, 1 साल के बाद आपका आईडी -4 हो जाता है, आपको -4 का इनकम मिलेगा। आपकी वाइफ गुजर गई, आपके बच्चे गुजर गए, उनके बच्चे -5, -6 बन गए, वो इनकम आपको आते रहेगा। बताइए ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस है जो सिर्फ 2-3 लाख रुपए के साथ स्टार्ट होता है? वो भी 2-3 लाख रुपए आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ के ऊपर। वो हेल्थ का वर्ड खाली स्प्रेड कर रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हो सकता है, और उसका एक बार आपको बिजनेस बिल्ड करने का आपको जो पैसा आता रहेगा वो लाइफ टाइम आता रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बना है। यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? हेलो, आगे क्या हुआ? मैंने मेरी बीवी को सपना दिखाया था कि हम लोग बॉम्बे में घर लेंगे। बाय द वे मैंने आपको और एक चीज नहीं बताई, मैं जब घर के बारे में बात करता था मैं सबको बोलता था कि मेरा बॉम्बे में कभी एक बार घर हुआ करता था, मैंने बेचा, मैं फिर से एक बार घर लेने वाला हूं बॉम्बे में। जब मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कैंगन ने मुझे उतना ताकतवर बनाया कि तीसरे साल मैंने 3 करोड़ का घर बॉम्बे में खरीद लिया। चौथे साल चूंकि मेरी बीवी को मुझे कुछ देना था, उसकी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए मेरे लाइफ के, मैंने उसके बर्थ डेट पे उसको मैंने मर्सिडीज 4मैटिक एक गिफ्ट कर ली। हालांकि चला तो मैं ही रहा हूं, लेकिन मैंने उसके नाम पे गिफ्ट कर ली। शी वॉज वेरी हैप्पी। 5वें साल थैंकफुली वो जो बताओ भाई वो पेपर लास्ट वाला, टैक्स वाला, 5वें साल हाल ही में मोदी जी का एक भाषण सुना। वो कहते हैं कि इंडिया में इतना पैसा, लेकिन टैक्स बहुत कम लोग भरते। सिर्फ 2200 लोग हैं, सिर्फ 2200 लोग हैं। मोदी जी का भाषण यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो कहते हैं सिर्फ 2200 लोग हैं जो अपना इनकम 1 करोड़ के ऊपर बताते हैं। अब हमारी मजबूरी का जो भी हमको इनकम बताना ही पड़ता, सारा वाइट ही आता है ना, और खर्चा बहुत ज्यादा होता नहीं है ना। सो 1 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम लेने वाले सिर्फ 2200 लोग हैं इस इंडिया में। और आपके सामने मेरी इनकम टैक्स पे की हुई फिगर है, वो है लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपया 5वें साल मैंने इनकम टैक्स पे किया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो आदमी बता रहा है जिसका ना तो घर था, ना तो सपने थे, जो टूट चुका था, जो बर्बाद हो चुका था, ना तो कुछ भी नहीं था उसका, जिसके जब में फूटी कौड़ी नहीं थी, बस उसने डिसीजन लिया। उसको ये पता था कि क्या होगा, क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज, प्रोबेबिलिटीज, उसने चांस लिया। आज आपके सामने चांस है, आप इसको एक्सेप्ट करो। अगर कुछ नहीं होता है तभी इतना पक्का होगा कि अगले कुछ सालों तक आपको हेल्दी लाइफ मिलेगा। अच्छी बात है। और यही बताने का लाइफ में अपने और दूसरों के लाइफ में फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर आई डिड वन बिग थिंग इन माई लाइफ. It happened. How many of you are cricket lovers? Many? Have you heard the name of Abhishek Nair? Shardul Thakur? धवल कुलकर्णी? ये सारे सेलिब्रिटीज लोग हीरानंदानी पवी में एक जगह रहते हैं, किस टावर में रहते हैं. इट्स अ बिग टावर, वेरी गुड सीन ऑफ तालाब, पवई तालाब, विहार तालाब, पूरे पहाड़.
बॉम्बे में वैसा सीन नहीं है। पीछे समुंदर दिखता है, वाशी एरोली की क्रीक दिखती है, एंड ये 3 लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे फ्लैट की प्राइस 8 करोड़ से स्टार्ट होती है। और वो जहाँ पे रहते हैं, धवल कुलकर्णी 14वें माले पे रहता है, शार्दुल ठाकुर ने 23वां माला लिया है, और आपके सामने जो नाचिस खड़ा है जिसके पास अपने घर के लिए पैसे नहीं थे, उसने 29वें माले पे उनके ऊपर घर लिया 8 करोड़ रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि बिजनेस ए प्रोडक्ट सब कुछ ग्रेट है कि जिस आदमी के घर में फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास, वो आदमी आज सेलिब्रिटीज के ऊपर रहता है। तो अगर ये बिजनेस मेरी लाइफ उस टाइम से लेकर आज तक 7-8 साल में अगर चेंज करता है, 7 ही साल, आज आप डिसीजन लो। अभी सिर्फ 1.5 लाख मशीन गई, ज्यादा नहीं गई है। कितनी गई है? 1.5 लाख। और हमारे घर में, सॉरी हमारे देश में अगर आप फैमिलीज पकड़ो तो 25 करोड़ फैमिलीज तो डेफिनेटली होगी। 25 करोड़ एक फैमिली में, और एवरेज 5 लोग पकड़ेंगे तो 25 करोड़ की अगर 1% भी लोग मशीन लेते हैं तो 25 लाख मशीन जानी पक्की है। अभी आप स्टार्ट पे हो। मैंने जब बिजनेस खड़ा किया था ना, तब ये बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, कोई भरोसा नहीं करता था, कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं थे हमारे पास। आज कई लोगों ने मशीन नहीं ली है, लेकिन उन्होंने मशीन देखी है, मशीन समझी है, डेमो देखा है। उनके पास कोई दूसरी बार जाता है, वो कहते हैं अरे बाप रे तूने भी ली मशीन। कोई तीसरी बार अगर आप चले जाते हो ना, सिर्फ आपको जेब में हाथ डालना और चेक लेना है, क्योंकि उसको मालूम है आपकी बार नहीं लेगा तो कोई चौथी बार फिर से आके मुझे मशीन बताने वाला है। एंड यू नो व्हाट, हम हर्ड मेंटॅलिटी के, कळप कळप मेंटॅलिटी म्हणतो ना आपण, कि आम्हाला आम्ही त्या मेंटॅलिटी, ह्यूमन बीइंग बाय नेचर वो है कि अरे वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बाप रे मुझे तो अभी करना ही पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? सो नाउ इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन and do this business very seriously. For your knowledge, मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने थोड़ी देर पहले श्रीचंद साहब आए जो 5000 करोड़ के आसामी है, जो मुझे फिगर्स मालूम है, वो अगर इस बिजनेस में 5 है, आपके सामने आया ना बंदा। कल ही की बात है, मेरे पास पटना का एक बंदा है, बोलता मेरे बिजनेस, उसके टीम में 5-6 IAS ऑफिसर्स 5 और 6 से बन रहे। अभी IAS ऑफिसर्स, I tell you, tomorrow, सोमवार, आज क्या रविवार है, सोमवार, मंगलवार को इंडिया का पद्मश्री बिलियर्ड्स प्लेयर, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, सिंधी है, और एक प्लेयर मुझे टाइम मांग के, मेरी विजिट मांग के, मेरे से कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कितना ग्रेट हूं, मैं ये बता रहा हूं कि बिजनेस कितना ग्रेट है। कि वो दोनों प्लेयर जो इंडिया के टॉप मोस्ट बिलियर्ड स्नूकर प्लेयर है, वो इस बिजनेस में 5 और 4 है। दैट बिजनेस इज सो ग्रेट। नाउ यू डोंट हैव टू हैव अ डाउट अबाउट दिस बिजनेस। क्या रे मेरे लायक है क्या? भाई आप इस बिजनेस के लायक हो, ये आप समझ लेना। इस बिजनेस को करना, इस बिजनेस से हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ आपके घर में आ जाए। उससे बड़ी बात है कि आप हजारों लोगों की लाइफ में हेल्थ लाएंगे, ब्लेसिंग्स लाएंगे। करेक्ट? विद दैट, thank you for organizers and thank you Amol, thank you all team for listening me patiently. Sorry that I took a time more. I am really thankful to you. Thank you again. Bye. Thank you sir. Thank you.